9th क्लास चैप्टर 2 का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से अपने आप को तरतीब देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू देंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसके बाद शेल का, और उसके बाद सब शेल का, और उसके बाद फिर हम कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसा कि आप बच्चों पहले भी पढ़ चुके हैं, एन एटम कंटेंट इन ए न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एटम को अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कार्बन की, ठीक है। इसमें सेंटर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कार्बन में जिस तरह एक इसका एक आइसोटोप है, उसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द खास मदारों में हरकत कर रहे होते हैं। ये जिस तरह यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो पहला शेल है या जो पहला मदार है या पहला एनर्जी लेवल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और यही कार्बन का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद शेल क्या है या एनर्जी लेवल क्या है। शेल्स आर एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, यानी कि ये वो उसका एनर्जी लेवल है जो एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर रहते हुए ऑक्यूपाई करता है। मसलन ये इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह ये पहले 2 हैं, इनका ये पहले शेल के अंदर है, मतलब ये जो पहला शेल है ये इसका एनर्जी लेवल भी है, और ये तरतीब दी गई है इनके पोटेंशियल एनर्जी की बुनियाद पर, और पोटेंशियल एनर्जी को हायर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एन वैल्यू से, और एन की तादाद होती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इनको शो किया जाता है अंग्रेज़ी हरूफ के बड़े, यानी कि बड़े अंग्रेजी हरूफ से, जो हैं के, एल, एम और एन, ठीक है। अब जिस तरह ये दिखाया गया है के, एल, एम और एन। उसके बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय द फार्मूला 2n⁻², यानी कि 2n स्क्वायर से। अब अगर इसके एतबार से हम देखा जाए तो हम इस फार्मूले से बता सकते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल शेल में कितने रह सकते हैं, एम शेल में कितने रह सकते हैं, और एन शेल में कितने रह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर यह दिया गया है हमारे पास के, एल, एम और एन। के को अगर देखें, के के ऊपर अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो यहाँ पर 2n⁻², ये फार्मूला आएगा। एन की वैल्यू चूँकि यहाँ पर 1 है इसकी, तो इसको 1 ही लिखें, तो ये हो जाएगा 2 × 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 2। इसका मतलब वो है कि के शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा 2 समा सकते हैं। उसके बाद है एल शेल। अब अगर एल को देखा जाए, एल के लिए जो फार्मूला इसकी एन की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो ये हो जाएगा 8। यानी कि इसके अंदर जो एल शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, 8। और अब अगर एम को देखा जाए, एम में इसकी यानी कि एन की वैल्यू है 3, ये स्क्वायर आ जाए, 2 × यानी कि 3 का स्क्वायर वो आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 18। यानी कि जो एम शेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के समाने की जो शक्यता है वो है 18। और अगर एन को देखा जाए 2 × 4 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 स्क्वायर है, 2 × 16, और 2 × 16 = 32। यानी कि जो एन शेल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 32। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनके शेल्स हैं, उनकी एनर्जी लेवल किसकी कितनी है। एक तो इनको पढ़ा जाता है अंदर से बाहर की जानब,
जिस तरह ये है हमारे पास, ये इसके सेंटर से बाहर की जानब जाएंगे, के आएगा सबसे पहले, फिर एल, फिर एम और फिर एन। और अगर इनके एनर्जी लेवल को देखा जाए, इनके एनर्जी लेवल के का जो एनर्जी है वो सबसे लोएस्ट है। यानी कि जो एनर्जी का जो शेल जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसकी एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ के की एनर्जी सबसे कम है, एल की एनर्जी उससे ज़्यादा यानी कि के से ज़्यादा है, और एम की एनर्जी जो है वो के और एल से ज़्यादा है, और एन की जो एनर्जी है वो के, एल और एम से ज़्यादा है। यानी कि इसमें ये समझ सकते हैं कि जो ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें एम जो एन की एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, और जो के की एनर्जी है वो सबसे कम है। जी बच्चों, आगे है जी सब शेल्स क्या है? अ शेल कंटेन डिफरेंट सब शेल। इसके वजह से नाम से भी अंदाज़ा हो जाता है कि जिस तरह डिवीजन, सब डिवीजन, इसी तरह शेल, सब शेल। यानी कि जो एक शेल अपने अंदर कुछ सब शेल भी रख सकता है। वो जो सब शेल है उनकी तादाद डिफरेंट है कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है इसकी एन वैल्यू पर, और इसको डेजिग्नेट किया जाता है अंग्रेजी के छोटे हरूफ तहजी से, डेजिग्नेटेड बाय लोअर केस अल्फ़ाबेट एस, पी, डी एंड एफ। नंबर ऑफ शेल डिपेंड्स अपॉन द एन वैल्यू ऑफ अ शेल। यानी कि जितनी एन वैल्यू होगी उतने ही किसी शेल के अंदर सब शेल की तादाद होगी। जिस तरह ये के शेल है, के में एन वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है उसका सब शेल भी 1 होगा। जिस तरह ये है, इसके अंदर एस सब शेल है, जस्ट 1 है। अब जो एल शेल है इसकी एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है इसके अंदर जो सब शेल की तादाद होगी वो भी 2 होगी। ये है एस और टी। इसी तरह जो एम है, एम में एन की वैल्यू 3 है तो इसके सब शेल की तादाद भी 3 हुई, जो कि एस, पी और डी है। उसके बाद है एन। एन में जो एन वैल्यू है वो है 4, तो इसके सब शेल की तादाद कितनी होगी? वो भी 4 ही होगी। वो है एस, पी, डी और एफ। अब बात ये अगली ये है कि एक जो सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने समा सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह एस है उसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं वो 2 है, ठीक है। जो पी है उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं वो उनकी तादाद 6 है। जो डी है उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं उनकी तादाद है 10, और जो एफ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं उसकी मैक्सिमम तादाद है 14। अब हमारा जो लेवल है वो यहाँ तक है। जो 9th क्लास है वो हमने सिर्फ एस और पी सब शेल को ही डिस्कस करना है और इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अब इसको हम अगली ये एग्जांपल में हम इसको देखते हैं कि वो कैसे है। जी तो बच्चों, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानब चलते हैं, मगर उससे पहले फिर भी आपके जहन में ये होना चाहिए शेल और सब शेल में फ़र्क हो, और जो शेल और सब शेल हैं ये आपस में मिक्स ना हो रहे हो और इनकी तादाद भी मिक्स ना हो रही हो। जिस तरह ये थोड़ा सा रिव्यू दे दिया कि के शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, जिस तरह ये है के एल एम एन, तो के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, एल में 8 है, एम में 18 है और एन में 32। इसी तरह जब सब शेल को देखते हैं तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो हमारा जो लेवल है वो 9th क्लास तक वो जस्ट इतना सा है। जो शेल है वो हमने एम तक पढ़ने हैं, के, एल और एम तक, और जो सब शेल है वो हमें सिर्फ एस और पी पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में वो हायर क्लासेस में जाएंगे। अब जिस तरह इस चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम कंटेन 11 इलेक्ट्रॉन। अब सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताई गई है। आप इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से इसका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, उस एटम को भी निकाल सकते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं।
इसको समझने के लिए आपके लिए बेहतर तो ये है कि सबसे पहले आप उसका एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया करें कि जिसकी बुनियाद पर आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में आसानी हो। जिस तरह ये बता दिया गया है, ये इसके न्यूक्लियस में, यानी कि जितने इसके इलेक्ट्रॉन हैं इतने इसके प्रोटॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन 11 है तो इसका मतलब है प्रोटॉन की तादाद भी 11 होगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो समाते कैसे हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं। ये देखिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और आगे है एल शेल, एल में 8 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब ये हुआ 2 और 8 10, 1 रह गया। और जो थर्ड शेल है यानी कि एम शेल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो 18 भी समा सकते हैं, मगर चूंकि 1 ही बच गया तो वो आखिरी जो शेल है, तीसरा शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 ही समाएगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी है कि यहाँ पर जो ये बता दिया कि इसके के शेल में तादाद है इलेक्ट्रॉन की 2, एल में है 8 और एम में है 1। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करेंगे कि अब ये भी आपके जहन में बात हो कि के में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब शेल की तादाद है सिर्फ 1 है। इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। ये है 1s2। ठीक है, ये जो इस यानी कि ये तो है जो स्मॉल या लोअर केस में लिखा हुआ है, ये है सब शेल। ठीक है, सब शेल से पहले एक जो डिजिट लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ शेल को बताता है, यानी कि इसकी एन वैल्यू को भी कह लो, एन वैल्यू को भी बताता है। अब चूंकि ये पहला शेल है इसलिए 1 होगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो वो हमने लिख दिए 1s2। उसके बाद है एल शेल। एल शेल में हमें पता है कि इसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, वो है एस और पी। अब इसके लिए लिखेंगे 2s2 2p6। अब देखें ये जो बता रहा है 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, वो ये चीज़ जाहिर कर रही है कि हम एल शेल में मौजूद है। ठीक है, एल शेल की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अभी इसको यूँ कह सकते हैं कि ये 2s2 और ये 2p6 है। ये एल शेल मुकम्मल हो गया, 2 और 6 8 हो गए। उसके बाद है एम शेल। एम शेल में चूँकि ये इसका फिर पहले जो एस सब शेल आएगा और एम की वैल्यू 3 होती है, इसीलिए लिखेंगे 3s1, यानी कि इसमें ये शुरू हो गया थर्ड शेल, और उसमें जो एस सब शेल है उसमें जस्ट 1 ही इलेक्ट्रॉन जस्ट समा सका है। अब यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं जो इसके साथ 1 लगा हुआ है ये के शेल है, जिसके साथ 2 लगा हुआ है एस और पी ये एल शेल है, और जहाँ 3 लगा हुआ है ये एम शेल। ठीक है, पर अब इनकी एनर्जीज को देखा जाए, ये जो एनर्जीज हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे की जाना बढ़ते जाएंगे उनकी एनर्जीज भी बढ़ती जाएंगी, यानी कि जो 1s2 है इसकी एनर्जी सबसे कम है, 2s2 थोड़ी ज़्यादा होगी, 2p6 उससे ज़्यादा होगी, 3s1 उससे भी ज़्यादा होगी, और जब इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि इसकी एनर्जी मज़ीद बढ़ती जाएगी। अब अगर ये देखा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 11, सवाल ये पूछ लिया जाए कि 11 इलेक्ट्रॉन्स का जो एटम है वो उसका नाम क्या है, इसका प्रोटॉन की तादाद भी 11 होगी। जो 11 वाला है वो है इसके लिए सोडियम, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा बच्चों, एक और आगे एग्जांपल है, कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करो क्लोराइड आयन की। अब ये बात ये काबिल गौर है कि ये है क्लोराइड आयन, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इसने इलेक्ट्रॉन मजीद लिया हुआ है, तो ये हो गया 17 जमा 1 18 हो गया। तो इसका अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकालनी है वो 18 के हिसाब से निकालनी है, 17 के हिसाब से नहीं निकालनी है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी जब डायग्राम बनाएंगे तो अब देखें इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद है 17, मगर इलेक्ट्रॉन एक इसने फालतू लिया हुआ है अपना आखिरी शेल पूरा करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद है 18 जबकि प्रोटॉन की तादाद है 17। ये एक आयन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोटॉन के हिसाब से नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होती है, क्योंकि इसके नाम से ही वाज़ेह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरतीब। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब इसकी हमने शेल के एतबार से बना लिया, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 8, यानी कि 2 और 8 10 और 10 और 8 18। इसी तरह जिस तरह मैंने ये वाली एग्जांपल बताई आपको कि इसको तरतीब में चलना है, हमने पहले के शेल की कन्फिगरेशन करनी है, फिर एल की, फिर एम की। अब एक दफ़ा फिर ये आपसे रिव्यू कर रहा हूँ कि जो के शेल है इसमें सब शेल की तादाद 1 है, एल में क्योंकि इसकी एन वैल्यू 2 है तो इसमें सब शेल की तादाद 2 होगी और एम में 3 होगी। मगर हमें कहाँ तक ज़रूरत पड़ती है हम इसे देखते हैं। के शेल जिस तरह सबसे पहले ये आ जाएगा 1s2, ये के शेल मुकम्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद एल शेल है, ये आ जाएगा 2s2, यानी कि इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन की तरतीब बता दी, पीछे रह गए 8 में से 2 की आ गई तो पीछे रह गए 6। उसके बाद हम देंगे 2p6, यानी कि एल शेल की हमने जो तरतीब लगाई है उसमें 2 ये आ गए और 6 ये हो गए, तो ये हो गए 8। तो इसका मतलब है एल शेल भी हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद अब हम चले गए तीसरे शेल पर। तीसरे शेल के लिए फिर सबसे पहले एस सब शेल ही होगा, मगर उससे पहले हम 3 लगा देंगे जो इस चीज़ की अलामत होगी कि हम शेल नंबर 3 में हैं। यह आ जाएगा 3s2, ये 2 की तरतीब लग गई, पीछे 6 रह गए वो पी में आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 3p6। अब इसको जस्टिफाई कर लें, ये के है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो एल है इसमें 2s2 और 2p6, ये हो गया एल सब शेल। उसके बाद है एम में ये 3s2 और 3p6 ये इस एम में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो तरतीब दी है वो ठीक है, ठीक है। अब ये इसके बाद एक और अगली एग्जांपल है। एग्जांपल अगली क्या है, एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर। अब जस्ट उसने ये बता दिया कि जो एम शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है, इसका हमने एटॉमिक नंबर बताना है। सिर्फ सवाल यहाँ तक पूछा गया है कि सिर्फ एटॉमिक नंबर बताना है जी। अब देखें, एम शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 5, ठीक है। उससे पहले कौन सा होगा, एल होगा, उससे पहले होगा के। एल में कितनी हो सकती है 8 और के में कितनी हो सकती है 2। तो इसको हम ऐड अप करके ये बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 2 + 8 10, 10 और 5 15, यानी कि इसका जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है। सवाल है हमारा यहाँ तक, मगर थोड़ी सी हम आपको तफसील बता देते हैं। इससे हम ये भी बता सकते हैं कि ये एटम कौन सा है। जो 15 एटॉमिक नंबर है वो है फास्फोरस का, ठीक है। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो आ ही गए हैं, चलो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता देते हैं, ठीक है जी। अब पहले के में आएंगे, के के लिए है जी 1s2, उसके बाद एल के लिए 2s2 2p6, उसके बाद है एम में चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं ये मुकम्मल नहीं है, हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं हम उतने की तरतीब लगा देंगे। यह जी 3s2 2 हो गए, पीछे रह गए 3। अब उन 3 के लिए हम क्या करेंगे, वो अगले भी उसमें आ जाएंगे 3p3। अब देखें जहाँ पर वो पूरा नहीं हुआ हमने उसको वहीं तक छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 6, मगर हमारे पास सिर्फ 3 है तो हम 3 ही की तरतीब देंगे ना। जितनी हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है हम उतने की तरतीब दे देंगे। बच्चों आज का ये हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। 3 इसकी एग्जांपल्स की हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल से समझाने की कोशिश की गई है। थैंक यू।